वायनाड से बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ली सांसद पद की शपथ। संविधान की कॉपी के साथ प्रियंका ने ली शपथ। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही प्रियंका ने ली शपथ। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। प्रियंका गांधी भाई राहुल और सोनिया गांधी के साथ पहुंची संसद भवन। प्रियंका गांधी ने संसद पहुंचने के बाद कहा, मैं आज बहुत खुश हूं। सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए घर से निकली प्रियंका पर समर्थकों ने फूलों की बारिश की। ढोल नगारों के साथ समर्थक आवास पर जुटे। शपथ को लेकर समर्थकों का जोश है। प्रियंका गांधी के संसद सदस्यता को लेकर मां सोनिया गांधी ने कहा, मुझे बेटी पर गर्व है। प्रियंका के शपथ को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला। कहा, आज बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। ये बातें भारत राजनीति पर गहरा असर डालेगी। लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रियंका जी का पहली बार संसद सदस्य बनना, एक संवैधानिक जिम्मेदारी लेना, ये बातें भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालने वाली है और उनमें लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं। हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। दोनों सदन हुए स्थगित। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने चर्चा की मांग की। इसके बाद हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। कल भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने किया था हंगामा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। दिल्ली में महायुति के तीनों दलों के नेताओं की शाह के साथ बैठक। मीटिंग के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। बैठक में शामिल होने के बाद अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना। शाम तक सीएम शिंदे आएंगे दिल्ली। शाम 5:30 बजे तक महायुति नेताओं की बैठक होगी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सीएम पर एकनाथ शिंदे ने जताई सहमति। शिंदे ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं, बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के तहत कल शाह और बीजेपी महासचिव विनोद तावरे के बीच बैठक हुई। अमित शाह और तावरे के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के सीएम बनने पर मराठाओं की संभावित नाराजगी से कराया गया अवगत। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद के बीच फडणवीस के सरकारी बंगले सागर पर लगे पोस्टर, महाराष्ट्र का स्थायी मुख्यमंत्री घोषित करने वाले बैनर लगे। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेते दिखाया गया। पोस्टर में मैं देवेंद्र सरिता गंगाधराव फडणवीस लिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया बैनर। महाराष्ट्र में अगला सीएम बीजेपी का होगा। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं, बीजेपी का फैसला हमें मंजूर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मेरी बात हुई। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर महायुति में मतभेद को देवेंद्र फडणवीस ने किया खारिज। कहा, हम साथ मिलकर लेंगे फैसला। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद सभी शंकाएं खत्म हो जानी चाहिए। आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। मंत्रिमंडल की रस्साकशी के चलते सोरेन अकेले ही आज शपथ लेंगे।
शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होगा। मैदान में भव्य सजावट की गई है। इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज समारोह में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश और तेजस्वी भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार विधानसभा में भूमिहीनों को भूमि बांटो, साथ ही आज कृषि विभाग के बजट पर चर्चा हुई। सत्र शुरू होने से पहले ही वाम दलों के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के बाहर वाम दलों का प्रदर्शन। विधायकों ने राज्य सरकार पर साधा निशाना कहा, खाद की कालाबाजारी हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार किसानों को खाद और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराए। जानते हैं कि राज्य के अंदर डीएपी खाद की कालाबाजारी जोरों से है। ये कालाबाजारी जो है भाजपा और जदयू के जो व्यवसायी प्रकोष्ठ के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व है। जो खाद आ रहे हैं रैक से ही गायब हो जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी की उपलब्धता जो है गांवों में सुनिश्चित की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग उठाई। बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा ईवीएम पर चर्चा न होने की नीयत से कराया गया है संभल दंगा। मुंबई में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में विधायकों ने अपना नेता चुनने का अधिकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। अरविंद केजरीवाल की पहल, सफाई कर्मचारियों को केजरीवाल ने अपने घर चाय पर बुलाकर सम्मान दिया। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर आमंत्रित करके केजरीवाल ने उनके साथ चाय पी। साथ ही सबसे अपील की कि सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की, तो सफाई कर्मचारियों ने भी समय पर वेतन मिलने के लिए केजरीवाल को थैंक यू कहा। सामने आई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दरियादिली। हादसे में घायल युवक को चिराग पासवान ने अस्पताल पहुंचाया। युवक की जान बची। गया से पटना आने के रास्ते में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ था बाइकर। चिराग पासवान ने गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी से पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। हड़प्पा संस्कृति के केंद्र लोथल में बड़ा हादसा। मिट्टी में दबने से दिल्ली की महिला अधिकारी की मौत। लोथल में आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। 2 महिला अधिकारी गुजरात के लोथल में पीएचडी छात्रों के साथ पहुंची थी। 15 फीट गड्ढों को खोदे जाने के बाद मिट्टी की सैंपलिंग कर रही थी और इसी दौरान मिट्टी खिसक गई। दोनों महिला अधिकारी उस मिट्टी में दब गई। लोथल के हेरिटेज साइट पर एकाएक मिट्टी धंसने की सूचना से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू भी शुरू हुआ। हादसे पर अभी तक एसआई ने कोई बयान जारी नहीं किया। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला। जांच एजेंसी ईडी के जांचकर्ताओं पर आरोपियों ने अटैक किया। ईडी के कई अधिकारियों को चोट भी आई। दिल्ली के बिजवासन की मामला है। साइबर क्राइम के केस में ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची थी और इस दौरान साइबर क्राइम करने वाले आरोपियों और उसके गुर्गों ने हमला किया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। कर्नाटक के कोपल में हादसा। बासवी स्कूल के 60 छात्र और 7 शिक्षकों को एजुकेशनल टूर के लिए हम्पी और विजयपुरा ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। आज सुबह गंगावती के पास सड़क के पास फिसलकर बाइक नीचे गिरी। गनीमत ये रही कि छात्र और शिक्षकों को ज्यादा चोट नहीं आई। सीएम ने घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की। मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में ऐसी क्रूरता एवं अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं। हमारी सरकार इस तरह के अराजक लोगों के प्रति गंभीर है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एयर इंडिया फ्लाइट का शव मिलने से सनसनी। सृष्टि तुली नाम की पायलट का उनके घर में शव मिला। पायलट को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने फायर ब्रांड को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा। पायलट के परिवार का आरोप, बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित उसके साथ गलत व्यवहार करता था। पुलिस के मुताबिक सृष्टि और आदित्य के बीच झगड़ा हुआ था। कन्नौज में जेल से रिहा होते ही कैदी ने जेल गेट से डांस किया। 9 महीने के जेल में बंद था आरोपी। जुर्माने के 1000 रुपए ना दे पाने के कारण जेल में बंद था आरोपी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर 2 बंदी कराए गए रिहा। जेल स्टाफ ने बजाई तालियां। अनाथ और गरीब होने के कारण नहीं हो पा रही थी रिहाई।
झारखंड में खूंटी में दिल दहला देने वाली वारदात, लिव इन में रह रही गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काटा। आरोपी मीट की दुकान पर कसाई का काम करता था। आरोपी ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर जंगल में फेंके शव के टुकड़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 दिनों बाद वारदात की खबर पुलिस को लगी। एक कुत्ते को महिला का हाथ नोचते हुए देखा गया था, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पुलिस को मानव अंग बिखरे मिले। संभल में हुई हिंसा में योगी सरकार का एक्शन, 100 से अधिक पत्थरबाजी की पहचान हुई। पुलिस ने पत्थरबाजों का पोस्टर जारी किया है। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे पत्थरबाजी और पोस्टर में अधिकतर आरोपी नाकाबपोश हैं। उपद्रवियों और पत्थरबाजों के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगेंगे। नुकसान की वसूली भी पत्थरबाजों से होगी। पुलिस ने हिंसा मामले में 12 एफआईआर दर्ज की है। अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट कमिश्नर कल कोर्ट में पेश कर सकते हैं सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट से पहले संभल में और सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत के प्रमुख डेयरी ब्रांड्स आनंद डेयरी ने आनंदा पनीर स्प्रेड को लॉन्च किया, जो देश का पहला ऐसा स्प्रेड है जो पूरी तरह से पनीर से बना है। यह लॉन्च स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को पारंपरिक स्प्रेड के लिए पौष्टिक प्रोटीन युक्त विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आनंदा डेयरी के अध्यक्ष और निदेशक डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने कहा, हमारा पनीर स्प्रेड नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भारतीय घरों में उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक उत्पादन देने के लिए हमारे जुनून का प्रमाण है। पनीर स्प्रेड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने पनीर जब से बनाया अनटच बाय हैंड्स विद जर्मन टेक्नोलॉजी, उसमें एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया था, क्योंकि इससे पहले पनीर जो बनता था सब हाथ से पनीर बनाते थे, उसकी प्रेसिंग सिस्टम नहीं होता था, पानी में डिप करते थे गंदे तरीके से। उसमें हमने बहुत बड़ा काम किया, जर्मन की टेक्नोलॉजी पूरी लगा के अनटच बाय हैंड्स करके। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत राष्ट्रों मामले में आज आगरा कोर्ट में तलब। किसान आंदोलन में शामिल अन्नदाताओं को हत्यारा बताए जाने के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू ग्राफ 4 हटाने पर लगाया जाएगा फैसला। 12वीं तक के स्कूल खोलने पर भी कोर्ट दे सकता है निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में अहम सुनवाई। केस की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। मुस्लिम पक्ष ने सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में कराने के फैसले के खिलाफ अपील की है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे संबंधी याचिका मंजूर। कोर्ट ने केंद्र सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय और दरगाह कमेटी को नोटिस भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई। चित्रकूट में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी हैं अब्बास। दक्षिण भारत में चक्रवातीय तूफान फेंगल को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटे में श्रीलंका के तट को पार करते हुए तूफान तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है। तूफान की दस्तक से पहले ही तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी हाफसा अंसारी की संपत्ति पर गाजीपुर पुलिस ने एक्शन लिया। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित हाफसा अंसारी का फ्लैट कुर्क किया। लखनऊ के इंदिरा नगर के विभूति खंड के चलेसा टावर में था फ्लैट। गाजीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के फ्लैट को कुर्क किया। लंबे अरसे से फरार चल रही मुख्तार की पत्नी हाफसा अंसारी, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हाफसा का फ्लैट कुर्क किया। वाराणसी में लखनऊ एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस पता कर रही है कि 1 करोड़ का गांजा किसे सप्लाई किया जाना था। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क पर पीड़ितों में बांटा जाएगा। सभी जिलों के आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अपराधियों की अवैध कुर्क संपत्ति से अर्जित आय पीड़ितों में बांटी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए धर्मांतरण को बताया असंवैधानिक। एक महिला से जुड़े केस में सुनाया फैसला। ईसाई धर्म अपना चुकी महिला अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ के लिए दायर की थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई।
हादसे में कार सवार 5 डॉक्टरों की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। हादसे में जिन डॉक्टर की मौत हुई है वो सफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। भारतीय मूल के लोगों पर ट्रंप मेहरबान, एक और इंडियन अमेरिकी के बड़े पद पर हो सकती है नियुक्ति। काश पटेल को FBI या फिर न्याय विभाग में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं ट्रंप। पेशे से वकील हैं काश पटेल और ओबामा के कार्यकाल में न्याय विभाग में कर चुके हैं काम।